रीवा मेडिकल हब की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहले बड़ी संख्या में मरीज नागपुर जाते थे। रीवा में गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं था, डॉक्टर भी नहीं थे। अब हर मर्ज का इलाज और डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। मरीजों की एक बड़ी संख्या ने नागपुर जाना बंद कर दिया है। ऐसे में नागपुर के डॉक्टरों ने रीवा की तरफ आना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े अस्पताल डॉक्टरों को रीवा भेज रहे हैं, ओपीडी संचालित करा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और डॉक्टर का नाम जुड़ गया है जो नागपुर से रीवा आकर अपनी ओपीडी संचालित कर रहे हैं। नागपुर के नेफ्रोलॉजिस्ट ने रीवा में ओपीडी शुरू कर दी है। उन्होंने किडनी के रोगियों की बढ़ती संख्या और वजहों पर प्रकाश डाला है। बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं यह भी बताया है। आइए सुनते हैं डॉक्टर की ही जुबानी उनके रीवा आने की कहानी। मेरा नाम है डॉक्टर उत्कर्ष देशमुख। मैं किडनी स्पेशलिस्ट और किडनी प्रत्यारोपण तज्ञ हूँ। मैं नागपुर के गंगा केयर हॉस्पिटल में करीब लास्ट 2 साल से कार्यरत हूँ और उसके पहले मैं कलकत्ता और मुंबई में काम करता था। तो जब मैं नागपुर में आया तो मैं देखा कि किडनी की जो बीमारियाँ हैं वो हमारे विदर्भ रीजन, मतलब महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन और मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह तक किडनी का बहुत ज़्यादा तकलीफ लोगों को होता है। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि किडनी डिसीज़ जो होता है या किडनी का जो तकलीफ होता है वो क्यों होता है, किस वजह से होता है और उसके लक्षण क्या है, ये इसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। उस वजह से क्या होता है कि जब किडनी का तकलीफ बहुत बढ़ जाता है तब पेशेंट हमारे पास आता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये रोग जो है इसको आने से पहले हमें रोकना चाहिए और उसके लिए ये जन जागृति होनी बहुत ज़रूरी है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स जो मध्य प्रदेश से हमारे पास आते हैं या यहाँ के डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि उनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उसका दवाइयाँ वो ठीक से ले नहीं रहे थे या उसका काउंसलिंग ठीक से हुआ नहीं था, उस बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उनका किडनी खराब हुआ। दूसरा एक चीज़ होता है कि दर्द की दवाइयाँ, अपने मन से ही दर्द की दवाइयाँ लेना, उससे भी बहुत दिक्कत होती है और उसका किडनी पे सीधा सीधा असर होता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत लोगों को परेशान करती है। फिर क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट को पैरों में सूजन आ गया, चेहरे में सूजन आ गया, पेशाब में तकलीफ हो रही, पेशाब ठीक से हो नहीं रही, अटक रही है, जलन हो रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ये पेशेंट मरीज़ में रहती है और हमको फिर पता ही नहीं चलता कि किडनी का बीमारी चल रहा है। अगर ऐसे मरीज़ को हम जल्द ही पता कर ले और उनको ट्रीटमेंट दें तो उनका किडनी का बीमारी भी नहीं बढ़ेगा और उनको डायलिसिस जैसी या ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत न पड़ेगी। अब बात आती है कि मैं नागपुर से यहाँ किस लिए आता हूँ। कोई भी सवाल बोलेगा आप वहाँ से क्यों आते हैं, तो जैसे ये 1.5-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि मेरे काफ़ी मरीज़ यहाँ से मध्य प्रदेश से वहाँ तक आते हैं। उनको जब कोई साथ में आता है, किसी मरीज़ आता है, कभी कोई 2-3 लोग आते हैं, तो उनका आने जाने का खर्चा, साथ में वहाँ रहने का खर्चा, फिर हॉस्पिटल में टेस्ट, दवाइयाँ, ये कुल मिला के 10-15 हज़ार उनको लग जाते हैं। और मैं जब उनको देखता हूँ, चलो पहली बार देखूँगा 10 से 15 मिनट उनको पूरा मैं जाँच करूँगा, बात करूँगा, सब समझाऊँगा। उसके बाद 2 महीने बाद, अगर 1 महीने बाद में उनको बुलाऊँगा तो वो जांच करेंगे, मुझे दिखाएंगे। हार्डली 5 या 7 मिनट तक मेरे साथ उनका वार्तालाप होगा, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, सही बात है, उसके लिए वो आते हैं। लेकिन ये 5 से 10 मिनट के लिए उनको 2 रातें देनी होती है, 1 दिन देना होता है और अपना पैसा भी होता है। तो मैं ये सोचा क्यों ना मेरे जो मरीज़ हर महीने में जो दिखाने आते हैं उनको मैं यही देखूँ, ताकि उनको रीवा या आजू बाजू के जो भी गाँव है वहाँ से वो आए और दिखाए, ताकि उनका पैसा भी बचे, खर्चा भी बचे और जो तकलीफ़ हो रही है वो भी ना हो। इस माध्यम से मैंने ये शुरू किया है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये सबको पता चले कि हाँ हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो आ रहे हैं। क्योंकि मैं लास्ट टाइम ये चीज़ यहाँ पे जो आयोजक के भारत फार्मेसी के अवैध साहब उनसे बात किया कि एक बच्चा मेरे पास आया, उसका किडनी काफ़ी हद तक ख़राब हो गया, पेन किलर्स ले रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसका क्रिएटिनिन 1.52 1 साल पहले था और वो दवाइयाँ अपने मन से ही चल रहा था, किसी से गाइडेंस नहीं ले रहा था
उनको पता भी नहीं कि हाँ किडनी से कोई डॉक्टर यहाँ आते हैं। तो 1 साल में उसका क्रिएटिनिन 7 तक चला गया। क्रिएटिन मतलब एक माध्यम होता है जिससे हम पता करते हैं कि ये क्रिएटिन की वजह से, मतलब कोई दवाई की वजह से क्रिएटिन बढ़ गया है या किडनी का जो बीमारी है वो क्रिएटिन बढ़ने से पता चलता है। तो उसका 7 तक चला गया, डायलिसिस की नौबत आई। तो मुझे लगा कि मैं कहीं कम पड़ रहा हूँ, मैं लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, ताकि लोगों तक मैं पहुँचूँ, उनको समझा सकूँ कि हाँ किडनी की बीमारी को अपन ठीक कर सकते हैं। आज ही हमारे 2-3 पेशेंट मैंने देखे जो टाइम पे मिले तो उनका इन्फेक्शन ठीक हुआ, किडनी का सूजन हुआ और आज उनकी क्रिएटिन नॉर्मल दिखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मंगलवार को आते हैं, सुबह 8 से लेके 12 बजे तक पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद में जैसे आज हम देख रहे हैं 2 बजे तक मैं मरीज देख ही रहा था। तो ये हमारा एक रूटीन हमने बना के रखा है ताकि पेशेंट्स को उसका बेनिफिट मिले। हर महीने की मंगलवार, हर महीने के पहले मंगलवार को हम यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा फिर आप